सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज हम लोग डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कंसिडर करने वाले हैं। एक सेकंड, मैं अपना बोर्ड एडजस्ट कर लूँ। आज हम लोग इस टॉपिक को डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपका मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बहुत क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल पे और जाके वहाँ पे मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का वीडियो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को पढ़ाने के पहले मान चुके हैं कि कुछ बातें आपको मालूम होंगी, कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होंगी। और अगर आपको वह नहीं मालूम है तो कृपया करके जाएं और उस वीडियो को देखें, फिर आके इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, और जिन बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है वो इसके साथ अब शुरू कर सकते हैं। सो ये क्लास 10th का जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें से हेरिडिटी वाले सेक्शन से इस टॉपिक को, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को उठाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हेरिडिटी वाले सेक्शन में सबसे टेढ़ा जो टॉपिक है वो यही है, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्योंकि इस बार डाई हाइब्रिड का मतलब है इस बार हम एक नहीं बल्कि दो ट्रेट्स को कंसिडर करेंगे। इन डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस वी कंसिडर 2 ट्रेट्स, या फिर कह लो एक पेयर ट्रेट को कंसिडर करते हैं, है ना। तो 2 ट्रेट को कंसिडर करते हैं हम, है ना। और आप सब जानते हैं कि हर ट्रेट के 2 अलग अलग अलील होते हैं, 2 विपरीत अलील होते हैं। जैसे अगर हम एक ट्रेट मान लें, हाइट मान लें पौधे की, तो पौधे का हाइट यह एक ट्रेट है, इसके 2 अलील्स हैं। या तो पौधा हो सकता है टॉल, नहीं तो पौधा हो सकता है ड्वार्फ। सो गाइस, हर एक ट्रेट के 2 अलील्स होते हैं। लेकिन हमने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक ट्रेट का देखा था साइंस, अब देखेंगे डाई हाइब्रिड में 2 ट्रेट्स का। ठीक है, तो यहाँ जो 2 ट्रेट्स हम लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसमें से एक ट्रेट है सीड सेप। आप नीचे की तरफ देखिए, एक अपना ट्रेट है सीड सेप, कि भाई साहब जो मटर का बीज है उसका सेप है कैसा, है ना। तो यह एक ट्रेट है। इस ट्रेट के 2 अलील्स हैं बच्चों, या तो वो राउंड हो सकता है, नहीं तो वह रिंकल्ड हो सकता है ना। राउंड सीड को हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है, राउंड सीड से डोमिनेंट है, इसलिए कैपिटल आर लिखते हैं। और रिंकल्ड वाला रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल आर लिखते हैं। याद कीजिए, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने बताया था कि जो हाइट वाला जो ट्रेट है, इसके 2 अलील हैं भाई साहब, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। तो टॉल को हमने डोमिनेंट मान के कैपिटल टी लिखा था, और ड्वार्फ को रिसेसिव मान के स्मॉल टी लिखा था। वही कहानी यहाँ भी है, यहाँ हमने हाइट ना लेके सीड शेप ले लिया है। ठीक है, तो सीड शेप का एक अलील होगा राउंड और दूसरा अलील होगा रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव। ठीक है, आइए अगला जो ट्रेट लेते हैं, और जो दूसरा ट्रेट लेते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ 2 ट्रेट हम कंसिडर करते हैं। जो दूसरा ट्रेट होता है वो होता है सीड कलर, कि भाई साहब बीज का कलर है कैसा, क्या वो येलो है या फिर वो ग्रीन है ना। तो बीज का जो कलर हो सकता है वह 2 हो सकता है, या तो येलो नहीं तो ग्रीन। अगेन येलो इज द डोमिनेंट वन, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल वाई लिखते हैं। और ग्रीन इज द रिसेसिव वन, इसलिए इसको स्मॉल वाई लिखते हैं। आई होप आपने इन 2 ट्रेट्स को समझ लिया होगा। ये दोनों ट्रेट प्लांट के एक हिस्से से जुड़ी हुई हैं। हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप बताइए किस हिस्से से जुड़ी हैं। स्टेम से जुड़ी हैं, या फिर रूट से जुड़ी हैं, या फिर फ्लावर से जुड़ी हैं, या फिर सीड से जुड़ी हैं।
तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो दोनों ट्रेड्स हैं ना, वो सर ये तो सीड से जुड़े हुए हैं। एक सीड के शेप के बारे में बात कर रहा है और दूसरा सीड के कलर के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, दोनों का हमने डोमिनेंट और रिसेसिव एलील देख लिया है। अब हम नीचे आते हैं। अब पेरेंटल क्रॉस की बारी आई है। ठीक है, आप सब जानते हैं, जिन प्यारे बच्चों ने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाली हमारी वीडियो देखी होगी, ठीक है, उनको मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेरेंटल क्रॉस। वो जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम पढ़ते हैं F1 क्रॉस। ठीक है, तो पेरेंटल क्रॉस और F1 क्रॉस। चलिए सबसे पहले हम जरा पेरेंटल क्रॉस देखने का कोशिश करते हैं कि पेरेंटल क्रॉस होता कैसे है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब हम जो लेने जा रहे हैं ना, वो हम लोग दो दो ट्रेड्स को लेंगे। तो देखो, सीड तो लिया है हमने, लेकिन वो सीड क्या है, राउंड है और येलो है। एक ये देखो, ये जो है सीड का कलर है और ये जो है सीड का शेप है। दो ट्रेड को कंसीडर कर रहे हैं ना, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है ये, इसलिए हमने यहाँ दो ट्रेड्स को लिया। ठीक है, अगेन तो एक पेरेंट हमने ले लिया राउंड येलो और दूसरा हमने ले लिया रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन, आप जानते हैं सीड का ये कलर है और ये सीड का शेप है। ठीक है, चलो अब आपको एक और बात याद आई कि सर ये जो आप पहले सीड लिखे हैं, ये वाला सीड, सर ये तो डोमिनेंट टाइप का पेरेंट है सर, प्योर डोमिनेंट है। सर हमने सीड के कलर में दो देखा था, येलो और ग्रीन, तो सर इसमें येलो वाला है और सर येलो तो डोमिनेंट है। सर हमने सीड के शेप में दो देखा था, राउंड और रिंकल्ड, और सर यहाँ तो राउंड वाला है, राउंड तो डोमिनेंट था सर। यानी ये जो पेरेंट हमने लिया है ये टोटली डोमिनेंट पेरेंट है। आई होप आपको ये क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, और ये जो दूसरा पेरेंट हमने लिया है रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला, ये जो पेरेंट है ये टोटली रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव। चलो, हमने पहले इसका ये जो था फिनोटाइप लिखा था पहले स्टेप में, उसके बाद हमने इसका जीनोटाइप भी लिख दिया, राउंड का कैपिटल R और येलो का कैपिटल Y। अगेन रिंकल्ड चूंकि रिसेसिव है तो स्मॉल r, और ग्रीन चूंकि रिसेसिव है तो स्मॉल y। ठीक है बच्चों, आइए अगला हमारा काम है गैमीट बनाना। आई होप अपने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस से हमें यहाँ क्या क्या करना है आप पहले से प्रेडिक्ट करते जाएंगे, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो गैमीट बनाएंगे। चलो, यहाँ से हमको 4 गैमीट्स बनते दिख रहे हैं। ये देखो, गैमीट अभी डायरेक्टली नहीं बनेगा, कैपिटल R, कैपिटल Y। ठीक है, फिर से वही बात, स्मॉल r, स्मॉल y। क्या ये 4 इंडिविजुअल गैमीट हैं? नहीं। अगर हम मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ते तो कहते हैं हाँ, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो हमें यहाँ दो चीज़ों को मिलाना पड़ेगा। वो भाई साहब, आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब ये बना कैपिटल R, कैपिटल Y, एक गैमीट तो ये है, कैपिटल R, कैपिटल Y, दूसरा गैमीट ये। यहाँ भी वही काम, चूंकि दो ट्रेड्स को एक साथ देख रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा, है ना? आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास अब जाके गैमीट्स बन चुके हैं, अब बारी है क्रॉस की। चलो क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्रॉस कराते हैं। ये काफ़ी बातें एडवांस में लिखी हुई हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट से एक को पकड़ते हैं प्यारे बच्चों, और राइट में दोनों से क्रॉस करा देते हैं। आई होप आपको याद है। तो ये बन जाएगा कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ से कैपिटल R और यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y और यहाँ से स्मॉल y। ठीक है, लेफ्ट का एक पकड़ा, राइट के दोनों से कर दिया। अब लेफ्ट का दूसरा पकड़ेंगे और राइट के दोनों से कर देंगे। ठीक है, ये पकड़ा, चलो इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये पकड़ा, ये पकड़ा, अगेन वही कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ से यहाँ पकड़ा, कैपिटल R,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑल क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये जो बन के आ गया है हमारे पास, आप बताइए कि क्या ये कौन सा जनरेशन है, F1 है कि F2 है? तो सर पेरेंटल के बाद तो F1 आता है, ठीक है, यानी ये है F1 जनरेशन। आप बताइए ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? तो आपने कहा कि सर ये तो जीन का अरेंजमेंट है सर, यानी ये तो जीनोटाइप। हम बोले ठीक है, तुम मुझे F1 जनरेशन का फिनोटाइप लिखवा दो। तुमने कहा ठीक है सर, फिनोटाइप भी लिखवा देंगे। तुमने कहा कि सर फिनोटाइप पढ़ने तो नहीं आता है, जरा थोड़ा सा आप हमें हिंट कीजिए। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? आप सब जानते हैं हेट्रोजाइगस है, दो अलग अलग अलील हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन दूसरे पे एक्सप्रेस करता है? जो डोमिनेंट होता है। यहाँ डोमिनेंट कैपिटल आर है और कैपिटल आर को क्या लिखते हैं? तो आपने कहा राउंड। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस है, यानी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट कौन है? तो कैपिटल वाई है सर। कैपिटल वाई को क्या लिखते हैं? येलो। क्या सेम अरेंजमेंट दूसरे वाले में भी है? क्या सेम अरेंजमेंट तीसरे वाले में भी है? ध्यान से देखिए ना, क्या सेम अरेंजमेंट चौथे वाले में भी है? हाँ, तो ये जो चारों ऑफस्प्रिंग होंगे प्यारे बच्चों, वो राउंड येलो ही होंगे। कैसे होंगे? वो राउंड येलो ही होंगे। आपको इन चारों के नीचे लिख लेना है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, सब राउंड येलो। अगेन कोई जल्दी नहीं है हमें भागने की, हम इसको फटाक से मोनोहाइब्रिड से थोड़ा रिलेट करते हैं ना, रिलेट करके पढ़ने में मज़ा आता है। वहाँ हमने प्योर पेरेंट लिया था, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ लिया था। ये पेरेंटल जीनोटाइप है, फिर हमने इनका क्रॉस कराया था। हालांकि क्रॉस कराने से पहले आप कहेंगे कि सर ही यहाँ पे प्रोसेस भूल गए, सर पहले तो गैमीट बनाएंगे। हम बोले हाँ भाई, 2 गैमीट बना लो, इधर भी 2 गैमीट बना लो, अब क्रॉस करा लो। तो सर एक बार लेफ्ट वाले को पकड़ के राइट वाले दोनों से, और फिर लेफ्ट के दूसरे को पकड़ के राइट वाले दोनों से करा दिया। तो सब बना सर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने कहा हाँ। फिर आप बताइए बच्चों कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप क्या होगा? तो आप कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, यानी ये क्या होगा? टॉल होगा। यहाँ सारा टॉल हो रहा था, सारा टॉल हो रहा था। क्या ये सारा अपने इस पेरेंट का नकल कर रहा है क्या? हाँ, फिनोटाइप के मामले में तो इस पेरेंट का ही नकल कर रहा है ना, क्योंकि ये पेरेंट फिनोटाइप के मामले में क्या है? टॉल है। जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। यानी डोमिनेंट वाला पेरेंट अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप के मामले में। लेकिन क्या ये जो ड्वार्फ वाला पेरेंट है, इसने F1 प्रोजेनी में क्या एक भी बच्चा हमको ड्वार्फ मिला है? अभी ऑफस्प्रिंग हमको ड्वार्फ मिला? आप कहेंगे नहीं मिला। सेम कहानी यहां भी है भाई, डाई हाइब्रिड में। अब उसको भूल जाओ, डाई हाइब्रिड पे आ जाओ। डाई हाइब्रिड में राउंड येलो जो पेरेंट था ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमने क्या लिया था? डोमिनेंट। सारे बच्चे राउंड येलो हैं, चेक तो करो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। यानी डोमिनेंट पेरेंट ही खुद के फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवा पाता है F1 जनरेशन में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पुराना रिलेट करते रहेंगे और नया पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यही तरीका है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में करने का। चलो, तो हमारा पेरेंटल क्रॉस कंप्लीट हो गया और हमें 4 F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं वो 4 मिले हैं, और वो चारों वही हैं, राउंड येलो ही हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका F1 क्रॉस कराते हैं। ठीक है, चलो F1 क्रॉस कराने के लिए अगेन पेरेंट्स चाहिए। तो भाई इनमें से किसी 2 को उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। तो क्या दोनों राउंड येलो है? हाँ, इनका फिनोटाइप लिख दें, राउंड येलो सीड। बच्चे कहेंगे सर कहाँ बायो में फिलामेंट ला रहे हैं आप? ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग था बच्चों। तो दोनों जो फिनोटाइप होगा यहाँ पे वो राउंड येलो होगा।
अच्छा, क्या आप इसका जीनोटाइप लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ सर, ये राउंड ना प्योर राउंड नहीं है, ये तो हेटेरोजाइगस है सर। सर ये येलो भी प्योर नहीं है, ये भी हेटेरोजाइगस है। सर यहाँ भी वही केस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो बच्चा भूल गया हो आ जाओ देख लो, चारों देखो भाई, ये चारों देखो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चलो हमें जीनोटाइप भी मिल गया है। अब गैमीट बनाने की बारी है ना। गैमीट ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, इनको पहले 4 हिस्सों में तोड़ो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बना दे गैमीट, लेफ्ट का एक पकड़ा, राइट के दोनों से करा दिया, करा दें? ठीक, तो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये बना कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर? अब इधर से पकड़ो, लेफ्ट के दूसरे को राइट के पहले से करा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या क्लियर है? यही सेम दूसरे केस में भी गैमीट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। हमने F1 में गैमीट बना लिए हैं। गैमीट बनाने के बाद हम क्रॉस कराते हैं। अब चूंकि यहाँ बहुत सारे गैमीट हैं तो क्रॉस कराने के लिए हम यहाँ पुनेट स्क्वायर का हेल्प लेंगे। ठीक है, सो बच्चों ये जो है इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर कहते हैं। चलो ऐसे लेते हैं हम लोग इसको, ऐसे लेते हैं। चलो सभी गैमीट्स को लिख लेते हैं। ये जो एक सेट गैमीट है ना, इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा सेट गैमीट है, ये जो चारों 1 2 3 और एक इसके नीचे 4 ऐसे रखेंगे। चलो रखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस बना लें। क्या ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है? हाँ। क्या उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई डाल दें? हाँ। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई? हाँ। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब यहाँ से उठाओ, कलर दूसरा ले लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, टिक मार्क्स को। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और एट लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई, एट लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप आपको यहाँ पे बनाने आता हो ना। नहीं आता है तो फिर हम उसको देख लेंगे, है ना, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इस बक्से में क्या भराएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, इस बक्से में क्या भराएगा तो वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। इस बक्से में क्या भराएगा तो वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। हमने बोला बताओ इस बक्से में क्या भराएगा, तो आपने कहा सर ये आएगा और ये आएगा। हमने बोला ठीक है, इस बक्से में क्या भरेंगे, तो सर ये वाला भरेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सर ये ऊपर से इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो अब हम इसको बनाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होती है ना। क्लास में तो हमें सबको ध्यान में लेके चलना पड़ता है ना। तो चलो इस बक्से को भरते हैं, पहले बक्से को। तो कैपिटल आर, चूंकि ये दोनों आएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरे बक्से में एक तो ये आएगा और ये आएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी प्रकार तीसरे में ये अरेंजमेंट होगा, चौथे में ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस पुनेट स्क्वायर को अपनी कॉपी में बनाइए, और ये जो जितना हम प्रोजेनी बना रहे हैं 2 का क्रॉस करा के आप अपने से बनाइए। ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। चलो आते हैं अगले लाइन में, आते हैं, कलर चेंज कर लो। कैपिटल आर अब देखो एक यहाँ से उठाया
और एक ऊपर से लाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास कुल मिला के 16 प्रोजेनीज मिल गई हैं। कितने प्यारे बच्चों, 16, 16 बच्चे F2 जनरेशन में मिल गए हैं। ये जो पुनेट स्क्वायर में ये जो 4 लाइन आपको दिख रहे हैं, ये जो 4 आपको रोज दिख रहे हैं, ये सब ऑफस्प्रिंग्स के रोज हैं। और ये जो ऊपर हमने छत पे एक लाइन ये डाला है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हमने ये जो रखा है, ये सब गैमीट्स है बच्चों। क्या है, ये सब गैमीट्स है। ठीक है, अब बारी आई कुछ पहचानने की। चूंकि ये जो 16 लिखा हुआ है, आप बताएं ये फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है? फिनोटाइप है, जीनोटाइप है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो जीनोटाइप है। तो थोड़ा सा हम इसके फिनोटाइप का भी आकलन करते हैं। चलो कोशिश करते हैं पढ़ने का। कैपिटल आर क्या हो सकता है? वैसे हम यहाँ चलो आपको डिनोट कर देते हैं। कैपिटल आर बताइए, राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा? तो आप कहेंगे राउंड होगा। ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी राउंड होगा। हम बोले ठीक है। स्मॉल आर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा रिंकल्ड। ठीक है। इसी प्रकार कैपिटल वाई क्या होगा? येलो होगा कि ग्रीन होगा? तो आप कहेंगे येलो होगा। हम बोले ठीक है, एक कैपिटल एक स्मॉल क्या होगा? आप कहेंगे सर ये भी येलो होगा। कैसी बातें करते हैं। और हमने बोला दोनों स्मॉल क्या होगा? तो सर ये ग्रीन होगा। क्लियर? तो ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे इस पुनेट स्क्वायर में कोई बोले सर ये क्या पुनेट स्क्वायर आप किए जा रहे हैं। देखो मेरे शेरों, इसको बोलते हैं हम लोग पुनेट स्क्वायर, है ना। इसका नाम है पुनेट स्क्वायर इसका। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा इसको कोशिश करते हैं एग्जामिन करने का ना, पढ़ने का ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहला है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्या लगता है क्या होगा? तो सर ये तो राउंड है और सर ये तो येलो है। ठीक है, चलो कैपिटल आर सर राउंड, कैपिटल आर राउंड, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड, ये भी राउंड, ये भी बोलो ये भी राउंड, बोलो ये क्या? राउंड, ये राउंड। ये क्या है? रिंकल्ड है क्या? आपने कहा हाँ। ये क्या है? रिंकल्ड है? आपने कहा हाँ। ये क्या है? रिंकल्ड है? हाँ। ये रिंकल्ड, ये राउंड, ये राउंड। क्लियर? अब जरा येलो वाले को पकड़ते हैं ना, येलो को पकड़ते हैं। येलो की ग्रीन, येलो, येलो की ग्रीन, येलो, येलो की ग्रीन, येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये भी 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 येलो। अब जितना बचा है सब ग्रीन। स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन। इसमें कहीं नहीं है ग्रीन। यहाँ देखो स्मॉल वाई ग्रीन। ठीक है, तो मिला जुला के हमने समझ लिया कि कैसे इनको पढ़ना है। अलग अलग अभी हमने समझा है पढ़ने का। अब मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा जगह बना लें। लो भाई, मेरा एक ऑफस्प्रिंग है, डिलीट हो गया, इरेज हो गया।
वेल एक और ऑफस्प्रिंग है ना, ठीक है बना लेते हैं। तो ये होगा स्मॉल वाई और यहाँ होगा स्मॉल वाई, ठीक है। चलो अब एक साथ अगर मिला के पढ़ें तो ये होगा राउंड येलो, ठीक है। आप बताइए ये क्या होगा, राउंड येलो, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, सर रिंकल्ड येलो। आप बताइए ये क्या होगा, सर राउंड येलो। चलो ठीक है, मिला जुला के आपको पढ़ना आ गया मिला के। अब हम आपको फिनोटिपिक रेशियो लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, फिनोटिपिक रेशियो। अब इसमें 4 बातें आती हैं प्यारे बच्चों। फिनोटिपिक रेशियो देखो यहाँ लिखा हुआ है फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो भाई साहब जीनोटाइप तो ऊपर दिख ही रहा है, फिनोटाइप का रेशियो लिख लेते हैं जरा, है ना। किन किन चीज़ों का रेशियो लिखना है, तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। इसका रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं, ये होता है 9:3:3:1 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये पूछ लेता है सिंपली आपसे, है ना, एग्जामों में स्ट्रेट पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चंस में कि बताइए F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो फिनोटिपिक रेशियो बनता है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे 9:3:3:1। आपको थोड़ा सा हम इसको अगर पहले से रिलेट करें तो याद कीजिए F2 generation of mono hybrid inheritance के समय पे भी हमने 2 रेशियोज पढ़ी थी। एक पढ़ी थी फिनोटिपिक रेशियो और एक पढ़ा था हमने जीनोटिपिक रेशियो। क्या आप याद कर पा रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या था वहां पे, है ना, ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पूरा तो नहीं, लेकिन याद आ रहा है सर यहाँ फिनोटाइप ना 2 तरह का ही बन सकता था, टॉल इज टू डॉर्फ का ही रेशियो हो सकता था। लेकिन सर जीनोटाइप 3 तरह के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। सर इसका रेशियो तो था 3:1। फिनोटिपिक रेशियो था सर 3:1। सर जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। ठीक है, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब अगर हम आपसे पूछे ठीक है हम भूल गए यार, तो हमको F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की कुछ बातें बताओ, जैसे कि कुछ रेशियोज बताओ। तुम ना मुझे फिनोटिपिक रेशियो बताओ, तो तुम कहोगे सर ये तो हमने अभी ही पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा है, तो लो हटा दिया ऊपर वाले को, अब बताओ। तो तुमने कहा सर यहाँ 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। शुरू करेंगे राउंड से। सर हो सकता है राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू, चलो पूरा लिखते हैं इसको, इज टू रिंकल्ड येलो, राउंड हो गया ना, अब रिंकल्ड लेंगे, इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन ना। सर इसका रेशियो था 9:3:3:1। आई होप आपको सारी बातें, पुरानी बातें भी रिकॉल हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से, है ना। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहा। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, इतना सब हमने देख ही लिया है तो, है ना, इसको क्यों छोड़े, ये हमने लिया है, इसको देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये प्योर पेरेंट है क्या? आपने कहा हाँ सर, ये तो यहाँ वाई देखो पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप येलो राउंड पढ़ सकते हैं। आपने कहा हाँ सर ये तो येलो राउंड है, ठीक है। ये क्या है, ये दूसरा वाला, सर ये येलो नहीं है, ये ग्रीन है, और सर ये राउंड नहीं है, रिंकल्ड है। तो इसको भी प्योर लिया, इसको भी प्योर लिया, कराया, तो ऐसे 4 बनते हैं ना 4। हमने इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में देखा।
फिर ये देखो, ये तो पेरेंटल क्रॉस था ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये है क्या, ये है हमारा F1 क्रॉस, ठीक है। और यहाँ देखिए फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 9:3:3:1 होगा। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा गोल है, यानी ये राउंड होगा। एक सेकंड नया पेन लेते हैं कोई। हम बोलेंगे ठीक है ये बताओ, तो सर ये राउंड और येलो लग रहा है सर ये राउंड येलो है। हमने कहा ठीक है, ये क्या गोल है, तो हाँ सर, और ये येलो है ग्रीन है, तो ग्रीन है, ठीक। ये क्या है सर, येलो है लेकिन राउंड नहीं है, तो रिंकल्ड है, थोड़ा रिंकल्ड है यार, चेक करो चेक करो, रिंकल्ड दिख रहा है, रिंकल्ड, ठीक सर ये तो रिंकल्ड है, सर ये रिंकल्ड है और येलो है। अच्छा लास्ट वाला बताओ, सर ये भी रिंकल्ड है लेकिन ये ग्रीन है। इसका रेशियो क्या है, तो सर 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है बच्चों। तो पूरी कहानी होती है ख़त्म, किसकी, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, है ना। आई होप आप ये अच्छे से समझे हों, एग्ज़ाम में आए तो इसको पूरा ऐसे ही आप लिख के आ जाएंगे, तो आपसे जो एग्ज़ामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहे होंगे सर, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे, है ना, और आपको पूरे नंबर से नवाजेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।